दोस्तों, कोई स्कैम हो और कांग्रेस का उसमें नाम ना आए, ये तो लगभग असंभव है। अब छत्तीसगढ़ के 2100 करोड़ रुपए के लेकर स्कैम को ही देख लीजिए। इसी घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने 5 दिन के लिए अरेस्ट कर लिया है। खास बात यह थी कि यह स्कैम भूपेश बघेल के कार्यकाल में ही हुआ था। ईडी का आरोप है कि चैतन्य बघेल ने इस घोटाले से जुड़े इलीगल पैसे को हैंडल किया है और ये मामला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान की इरेगुलरिटीज की वजह से हुआ है। आम जनता के पैसे को लूटने की कांग्रेस की इस आदत से किसी को हैरानी तो नहीं हुई, लेकिन जो बात ज्यादा हैरान करने वाली थी वो थी कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया, या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी की चुप्पी। इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने ना तो कोई आधिकारिक बयान दिया है और ना ही भूपेश बघेल या उसके बेटे चैतन्य को सपोर्ट किया है। ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि पिछले कई मौकों पर जब कांग्रेस के बड़े नेता या गांधी परिवार से जुड़े लोग ईडी के निशाने पर आए हैं तो पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है के नैरेटिव को उछाल देता था, या ये आरोप लगा देती थी कि बीजेपी ईडी को कंट्रोल कर रही है। याद है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बुलाया था तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुवाहाटी में प्रोटेस्ट किया था। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जितेंद्र भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और कई नेता तो गिरफ्तार तक होने के लिए तैयार थे। राहुल गांधी ने इसे कैरेक्टर असैसिनेशन तक बोल दिया था और पार्टी ने इसे पॉलिटिकल वेंडेटा बताया था। इसी तरह जब पी चिदंबरम को ईडी ने गिरफ्तार किया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी ने इसे भी कैरेक्टर असैसिनेशन कहा था। अपने चहेते जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा के लिए तो कल उन्होंने ट्वीट ही पिन कर दिया जिसमें वो कह रहे थे कि पिछले 10 साल से सरकार मेरे जीजा जी का पीछा कर रही है। अरे राहुल जी, चैतन्य बघेल को भी तो कल ही अरेस्ट किया गया है, उसके लिए भी कुछ लिख देते। लेकिन प्रियंका गांधी ने इन सबका मुंह बंद कर दिया और एक ट्वीट में अपने प्यारे लॉयलिस्ट भूपेश बघेल के लिए स्टैंड लिया। खटाखट खटाखट खटाखट। मजेदार बात यह है कि पॉलिटिकल इकोसिस्टम में भूपेश बघेल को प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है, तो ये तो काफी स्वाभाविक सा महसूस होता है। दोस्तों, ये सवाल कई बार उठाया गया है कि कांग्रेस में नेताओं के साथ ट्रीटमेंट में ये अंतर क्यों है। क्या कांग्रेस ने भूपेश बघेल के बेटे को दोषी मान लिया है या फिर ये पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स का नतीजा है। ये तो कहा ही जाता रहा है कि कांग्रेस पार्टी बस पार्टी हाईकमान के गिने चुने नेताओं पर फोकस करती है और बाकी सारे कार्यकर्ता इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की इस मामले में चुप्पी और पिछले मामलों में उनके जोरदार रिएक्शन ने यह बात साफ कर दी है कि यही बात सच है। शायद ये परिवारवाद और पार्टी लॉयल्टी की उस व्यवस्था का हिस्सा है जहां बड़े नेताओं को प्रायोरिटी दी जाती है और बाकी छोटे मोटे नेताओं को साइडलाइन कर दिया जाता है।